नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सबसे पहले आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारा संस्कृत ज्ञान शिक्षा यूट्यूब चैनल के 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। पुनः मैं फिर से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हमारी जो क्लासें थी, प्रत्येक की क्लास चल रही है और प्रत्येक की क्लास में हमने कृत प्रत्यय कंप्लीट कर रहे हैं। कृत प्रत्यय का आज जो हम पढ़ेंगे वो लुट प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? लुट प्रत्यय पढ़ेंगे। लुट प्रत्यय क्या होता है कि भाववाचक होता है, भाव व्यक्त करने वाला। लुट प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? लुट प्रत्यय के जो शब्द होते हैं, बने हुए शब्द, वो नपुंसकलिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं। लुट प्रत्यय के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं फल शब्द की तरह। विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है कि जैसे हम यहां से देखें कि लुट प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक शब्द की रचना के लिए सभी धातुओं से लुट प्रत्यय होता है। इसका यू शेष रहता है। क्या शेष रहता है? यू। कि लुट प्रत्यय में क्या होता है कि ये लय और टय की क्या हो जाती है? इत्संज्ञा हो जाती है, यानी लोप हो जाता है। इसका यू शेष रहेगा और लय तथा टय का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उसके बाद में एक सूत्र आता है दोस्तों, यू और नाको। यू और नाको सूत्र से क्या होगा? इसमें यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अन आदेश हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो लिट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। इनके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। जैसे फलम, फले, फलानी प्रथमा, फलम, फले, फलानी द्वितीया। बाकी सारे रूप पुल्लिंग की तरह चलते हैं। जैसे फलेन, फलाभ्याम, फले तृतीया, फलाय, फलाभ्याम, फलाभ्ये चतुर्थी, फलात, फलाभ्याम, फलाभ्ये पंचमी, फलस्य, फलियो, फलानाम षष्ठी, फले, फलियो, फलेसु सप्तमी। इस प्रकार के रूप चलेंगे। प्यारे दोस्तों, हम यदि बात करें, जैसे आपका लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ भू। भू का अर्थ होता है होना। क्या अर्थ होगा? होना। मैंने आपको लुट प्रत्यय का बताया था कि लय और टय की क्या हो जाएगी? इत्संज्ञा हो जाएगी और यो ना को सूत्र से क्या हो जाएगा? यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अन। तो अन क्या बन जाएगा? भवनम। ऊ को क्या होगा? ओ। ऊ को औ हो जाएगा। वह होगा तो क्या बन जाएगा? आपका भवनम बनेगा। जैसे हम बात करें श्रु धातु है, श्रु का अर्थ होता है सुनना। तो श्रु धातु में लिट प्रत्यय ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे? ऊ को क्या हो जाएगा? वह होगा तो क्या बनेगा? श्रवणम। क्या बन जाएगा? श्रवणम बन जाएगा। जैसे क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है करना। इससे भी लिट प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इसको री है, ये री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो ये बनेगा कर्णम। क्या बन जाएगा? कर्णम। धाव धातु है, तो धाव धातु में लिट प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बन गया? धावनम। धावनम हो जाएगा। पा धातु का अर्थ होता है पीने अर्थ में, तो क्या बनेगा? पानम। सी धातु सोने अर्थ में होगी तो क्या बन जाएगा? ई को क्या कर देंगे? ये कर देंगे यण संधि के हिसाब से, तो क्या बनेगा? शयनम। पट धातु है, पट धातु में अनियर प्रत्यय सॉरी, पट धातु में अनियर प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बनता है? पठनम। स्था धातु है, स्था का तो ठहरना। इसके रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावय, तिष्ठामय। तो देखिए स्था धातु में हम लिट प्रत्यय ऐड करते थे, क्या बनेगा? स्थानम। अब है रक्ष। रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करने के अर्थ में। क्या होगा? रक्षा करने के अर्थ में। तो देखिए रक्षणम क्या बन जाएगा? रक्षणम। आवश्यकता अनुसार क्या होता है कि न को क्या हो जाता है? नतु हो जाता है, तब जाकर के रक्षणम होगा। जैसे कथ धातु है, कथ धातु का क्या बनेगा? कथनम। क्या बन जाएगा? कथनम। लिख, लिख धातु है, लिख का अर्थ होता है लिखना।
अब इसमें क्या करेंगे, ई को क्या कर देंगे, ए कर देंगे तो बनेगा इसका लेखनम। लेखनम क्या बन जाएगा, लेखनम। कूप का अर्थ होता है क्रोधित, तो ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कोपनम। ब्रह्म है, ब्रह्म धातु है, तो इसका होगा भ्रमण करना, तो क्या बनेगा, ब्रह्मणम। ब्रह्मणम हो जाएगा। दृश्य धातु है, दृश्य धातु में क्या होता है कि रे को रह होगा, तो यहां बनेगा दर्शनम। दर्शनम क्या बन जाएगा, दर्शनम। पच है, पच का अर्थ होता है पकाना, तो यहां बनेगा पचनम। क्या बन जाएगा, पचनम। इस प्रकार से लिट प्रत्यय कंप्लीट होता है। लिट प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसमें देखा जाए, हम बात करें कि लिट प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं वो फल शब्द की तरह चलते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी नपुंसकलिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी लिट प्रत्यय से बने हुए शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग में होते हैं। जैसे फलम, फले, फलानी, फल शब्द की तरह चलेंगे सारे। ये मैंने आप बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसका नियम याद रखना है। यदि ये नियम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उदाहरण कोई से भी आ जाए हम आराम से कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय में क्या करना है कि ये भी वही है कि भाववाचक शब्द की रचना बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जैसे भाव शब्द की रचना के लिए भी कितिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कितिन प्रत्यय का क्या होता है विद्यार्थियों, तीस शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तीस शेष रहता है कितिन का, यानी क और न की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखिए यहाँ कितिन का क्या शेष रहेगा, तीस शेष रहेगा, और क और न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कितिन से बने शब्द क्या कहलाते हैं, यह शब्द किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। उसमें लिट प्रत्यय में क्या थे कि लिट प्रत्यय से बने हुए शब्द नपुंसकलिंग में होते थे, और यहाँ कितिन प्रत्यय से बने हुए शब्द किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। इनके रूप मति की तरह चलते हैं। किसकी तरह चलते हैं विद्यार्थियों, मति की तरह चलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे क्री धातु है, क्री का क्या होगा, करना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क और न की क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कृति। तीसरे से रहेगा ना, क्या बन जाएगा, कृति हो जाएगा। जैसे नी प्लस कितिन तो क्या बनेगा, तीसरे से रहेगा तो क्या बनेगा, नीति। द्रि है तो द्रि प्लस कितिन प्रत्यय तो क्या होगा, धृति। ब्रह्म है, ब्रह्म प्लस कितिन प्रत्यय तो क्या बनेगा, भ्रांति। क्या बन जाएगा, भ्रांति। मन है तो मन प्लस कितिन प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा, मति। युज है तो क्या बनेगा, युक्ति हो जाएगा। जगह क्या हो जाएगा तो क्या बनेगा, युक्ति। श्रु में कितिन प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, श्रुति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्रुति बन जाएगा। गम धातु में कितिन प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, गति। यानी मैं का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गति। आगे क्या है, दृश्य प्लस कितिन प्रत्यय तो क्या बनेगा, दृष्टि बनेगा। क्या बन जाएगा, दृष्टि। त्रिप है, त्रिप प्लस कितिन प्रत्यय क्या बनेगा, तृप्ति। तृप्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तृप्ति। बज है, बज धातु से कितिन प्रत्यय ऐड करते थे, क्या बनेगा, जगह क्या हो जाएगी, ये बनेगा आपका भक्ति। क्या बन जाएगा, भक्ति। स्था धातु है, स्था धातु में कितिन प्रत्यय ऐड करते थे, क्या बनेगा, स्तति। क्या बनता है, स्तति। और स्तु धातु में कितिन प्रत्यय ऐड करते क्या बनेगा, स्तुति। क्या बन जाएगा, स्तुति। इस प्रकार कहा गया है कि जो ये आपका कितिन प्रत्यय ये भाववाचक रचना के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। और कितिन प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तीसेष रहता है। यानी क और न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी वो हट जाता है।
कितिन प्रत्यय के जो रूप चलते हैं वो किसकी तरह चलते हैं? मति शब्द की तरह। कितिन प्रत्यय से बने हुए शब्द किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। कितिन प्रत्यय के सारे उदाहरण हैं, मैंने मेन उदाहरण आपको लिखवाए हैं जो प्रमुख उदाहरण है जो आने लायक होते हैं। विद्यार्थियों, ये हमने कृत प्रत्यय के कंप्लीट किए हैं। इसमें एक और रह गया, वो भी हम पढ़ेंगे। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं त्रिच प्रत्यय, और ये कर्तरी प्रत्यय यानी कर्दंत प्रत्यय का लास्ट प्रत्यय है जो हमारे सिलेबस में है। हम बात करें कि कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय होता है, यानी कर के अर्थ में। तो देखिए इसका त्रिशेष रहता है। क्या शेष रहता है? यानी त्रिभागी शेष रहता है, और चय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी वो अट जाता है। त्रिच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? पुल्लिंग वाला रूप पढ़ेंगे। ठीक है। क्री धातु है, क्री धातु में क्या करेंगे? त्रिच प्रत्यय ऐड करेंगे। कौन सा ऐड करेंगे? त्रिच प्रत्यय ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्तरी। ये पहला जो रूप बनता है वो क्या बनता है? कर्तरी बनता है। लेकिन हम जब इसका पुल्लिंग वाला रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? कर्ता। क्या बन जाएगा? कर्ता। इसी तरीके से आपका क्या बनेगा आगे देखना। श्रु धातु है, श्रु धातु का क्या बनेगा? ऊ को क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा? श्रोत्री। और पुल्लिंग वाला रूप क्या बन जाएगा? श्रोता। दा है तो क्या बनेगा? धात्री। और पुल्लिंग वाला रूप क्या हो जाएगा? दाता। नी है तो मूल रूप तो क्या बनता है? नेत्री होता है, लेकिन इसका पुल्लिंग वाला रूप क्या बनेगा? नेता। जैसे ब्री है तो क्या बनेगा? पुल्लिंग वाला रूप तो बनेगा भर्तरी, और जो मूल रूप है वो क्या बनेगा? भर्तरी हो जाएगा, लेकिन जो पुल्लिंग वाला रूप होगा वो क्या बनेगा? भर्ता बनेगा। क्या बन जाएगा? भर्ता। जी है तो देखिए जेत्री, मूल शब्द जेत्री बनता है, लेकिन ये क्या बनेगा? जेता। इसी तरीके से क्या बनेगा आपका? ये मूल शब्द तो क्या बनता है? गंत्री, लेकिन यह क्या बनेगा? गंता। जैसे ज्ञा है तो क्या बनेगा? ज्ञात्री हो जाएगा, और पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? ज्ञाता। क्या बन जाएगा? ज्ञाता। जैसे दा है तो क्या बनेगा? दात्री, और इसमें पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? दाता। सेम इसी तरीके से दृश्य धातु है, दृश्य धातु में क्या बनेगा आपका? दृश्य। दृश्य यानी देखना, तो देखिए दृष्टा बन जाएगा, दृष्टा होगा। और इसमें हम बात करें तो यहां बन जाएगा दृष्टा। पट है तो देखिए पठित्री बनता है मूल शब्द इसमें, तो क्या बनेगा यहाँ पर? पठिता। क्या बन जाएगा? पठिता। जिसे रक्षित्री बनता है यदि मूल शब्द बनाया जाए तो, और यदि पुल्लिंग में क्या बनेगा? रक्षिता बनेगा। क्या बन जाएगा? रक्षिता बनेगा। इस तरीके से हमारे ये कर्दंत प्रत्यय कंप्लीट हुए हैं। त्रिच प्रत्यय में आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या है? त्रिच प्रत्यय इसमें त्रिशेष रहता है। क्या बनता है? त्रिशेष रहता है, और च का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी वो हट जाता है। और इससे बने हुए शब्द हैं वो इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। किस में चलते हैं? तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे क्री प्लस त्रिच, तो देखिए पुल्लिंग वाला रूप मैंने यहाँ लिखा है, ये पुल्लिंग वाला रूप है। ये कौन से रूप है? पुल्लिंग वाले रूप है।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के समझ में आया होगा। और मैं आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि अपने संस्कृत ज्ञान शिक्षा यूट्यूब चैनल को आपने यहाँ तक पहुँचाया। और मेरी आशा है कि आप इस चैनल को और भी आगे लेके जाएंगे। बस आपका प्यार, आपका सहयोग हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।